Hello students, how are you all? Today we are going to read the chapter The Portrait of a Lady, chapter number 11 from class 8. So let's start with the story. It was written by Khushwant Singh. So let's start it. The Portrait of a Lady Who Has Always Been Old. एक महिला का चित्र जो हमेशा से बूढ़ी दिखाई देती थी. Then comes the connect. Tell us about one of your grandparents. What all you like about her and him. अपने ग्रैंडपेरेंट्स के बारे में बताओ और आप उनके बारे में क्या पसंद करते हो वो भी बताओ. Reflect. In what ways are grandparents different from parents in the way they treat you? आपके ग्रैंडपेरेंट्स आपके पेरेंट्स से कैसे डिफरेंट है, किस तरीके से वो आपसे ट्रीट करते हैं. Why do you think your grandparents treat you the way they do? आपको ऐसा क्यों लगता है या आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपसे वैसा ट्रीट करते हैं जैसा वो चाहते हैं. Imagine, write an interesting conversation in which you are teaching your grandparents something new. एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन तैयार करो जिसमें आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ नया करने के लिए टीच करते हो. So here comes the before you read. In this section you will came to know something about the author. So here the description is. खुशवंत सिंह was an Indian journalist and author. खुशवंत सिंह कौन थे? एक इंडियन जर्नलिस्ट यानी पत्रकार थे और एक लेखक थे. After completing his school, Singh went to the prestigious St. Stephen College, Delhi University and later studied law at King's College, London. जब उनका स्कूल कंप्लीट हुआ तो उसके बाद खुशवंत सिंह कहाँ गए? खुशवंत सिंह सेंट स्टीफन कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए कंप्लीट करने के लिए सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी गए. वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और उसके बाद उन्होंने अपनी जो लॉ की पढ़ाई थी वो किंग कॉलेज लंदन से कंप्लीट की. Inspired by the horrifying events during the partition of India in 1947, he wrote his first novel Train to Pakistan in 1956. इंडिया के पार्टीशन 1947 में जो इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस दौरान उसके इवेंट से इंस्पायर होकर खुशवंत सिंह ने अपना पहला नावल लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान जो 1956 में उन्होंने लिखा. ही ऑल्सो रोट अ कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ द सिख कम्युनिटी टाइटल्ड द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स 1953. उन्होंने सिख समुदाय के व्यापक इतिहास के बारे में भी लिखा जो एक टाइटल के अंडर उन्होंने लिखा जिस टाइटल का नाम था द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स. हिज अदर मेजर वर्क्स इंक्लूड द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस एंड द सनसेट क्लब. ये उनके जो बाकी के वर्क्स थे उनके नाम इस प्रकार हैं: मार्क ऑफ विष्णु, अदर स्टोरीज, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस एंड द सनसेट क्लब. In 2007 he was awarded the Padma Vibhushan for his life's work. उन्होंने अपने लाइफ में जो भी काम किए उनको उसके लिए पद्म विभूषण अवार्ड यानी अवार्ड से सम्मानित किया गया. The Portrait of a Lady is taken from the short story collection The Mark of Vishnu and Other Stories. ये जो चैप्टर है Portrait of the Lady एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कहाँ से लिया गया है? मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज से लिया गया है. Khushwant Singh wrote in simple English using a good quantity of humor and irony in his writing. खुशवंत सिंह ने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है चैप्टर को और उन्होंने अपनी राइटिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में हास्य और विडंबना का प्रयोग किया है. दिस स्टोरी इज़ अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ द राइटर्स ग्रैंड मदर. ये जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है? राइटर के ग्रैंड मदर पर बेस्ड है. और यहाँ पर उन्होंने जो स्टोरी लिखी है उसमें बायोग्राफिकल स्केच, राइटर की जो ग्रैंड मदर है उनकी जो जीवनी संबंधी स्केच है उसके बारे में लिखा है. एंड शोज़ द रिलेशनशिप ही एन्जॉयड विद हर, और उस रिलेशनशिप के बारे में बताया है जो उनकी ग्रैंड मदर उनके साथ एन्जॉय करती थी. तो अब यहाँ पर कहानी जो है वो स्टार्ट होती है. सो लेट्स बिगिन. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी जो grandmother थी वो बाकी सबकी grandmother की तरह बहुत ही बूढ़ी लेडी थी.
शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। और मैं उन्हें जिन 20 सालों से जानता था, मैं उन्हें हमेशा से ही मैंने बूढ़ा देखा है और उनके चेहरे पर रिंकल्स देखे हैं। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग कहते हैं, और मैंने भी सुना है कि लोग कहते हैं कि कभी वो बहुत ज़्यादा यंग और प्रिटी दिखती थी, और ऐसा भी कहा जाता था कि उनके हस्बैंड थे, पर इन बातों पर बिलीव करना बहुत मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनका एक पोर्ट्रेट यानी एक चित्र है ड्राइंग रूम में मेंटल पीस के ऊपर हंग किया हुआ है। मेंटल पीस होता है एक शेल्फ जो फायर प्लेस के ऊपर बनी होती है, वहाँ पर उसके जो ग्रैंडफादर, नरेटर के जो ग्रैंडफादर थे, उनका पोर्ट्रेट हंग किया हुआ था। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी सी टर्बन पहनी हुई थी उस पिक्चर में, और लूज फिटिंग क्लोथ्स, ढीले ढाले से कपड़े पहन रखे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। और उनकी जो लंबी सफ़ेद जो दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट तक को कवर कर रही थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उसमें वो ऐसे दिखते थे कि जैसे वो 100 वर्ष के हो चुके हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। उन्हें देखकर कोई ऐसे नहीं कह सकता था कि उनकी बीवी या बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड हैव ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्हें देखकर ये कह सकते थे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। जैसा कि हमेशा से मैंने सुना है कि मेरी ग्रैंड मदर को सब कहते थे कि वो कभी यंग और प्रिटी थी, पर इस थॉट को, ये विचार जो हैं बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं, इन पर कोई यकीन नहीं कर सकता है। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज़ टू प्ले एज अ चाइल्ड। वो हमेशा से हमें वो गेम्स, वो खेलों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट। और वो जो हमें बताती थी वो बहुत ही इलॉजिकल लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट शी यूज़ टू टेल अस। और हम उसे ऐसे ट्रीट करते थे उनकी बातों को जैसे कि प्रॉफिट यानी कोई पुजारी फेबल्स मीन्स मॉरल स्टोरीज सुना रहा हो। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। मैंने उन्हें हमेशा से शॉर्ट, छोटा और थोड़ा मोटा, हेल्दी और झुका हुआ देखा है। वो जब चलती थी तो झुक कर चलती थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। जो उनका फेस था, उनके चेहरे पर हमेशा मैंने रिंकल्स देखे हैं। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, वो हमेशा से ही, ये निश्चित है कि वो हमेशा से वैसी थी जैसा हम उन्हें जानते हैं। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। इतनी बूढ़ी, और इतनी बूढ़ी शायद मैंने कभी किसी को ना देखा हो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years। और बिल्कुल 20 साल के बाद भी वो बिल्कुल वैसी ही लगती थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। बिल्कुल प्रिटी नहीं हो सकती हैं, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। पर जो वो हमेशा से ही, मुझे सुनने में आया कि हमेशा से ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। वो घर के अंदर बड़ी ही मुश्किल से, सफ़ेद ड्रेस पहने हुए घर के अंदर बड़ी मुश्किल से चलती थी, और उनका जो एक हाथ होता था हमेशा उनकी कमर पर रहता था जिससे कि वो बैलेंस बनाकर चल सकें। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और जो दूसरा हाथ था, उनके दूसरे हाथ में हमेशा रुद्राक्ष की माला रहती थी जिससे वो जाप करती थी। यहाँ रोजरी का मतलब है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की जो माला होती है उससे वो हमेशा जाप करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड फेस। सिल्वर लॉक्स यानी उनके जो बालों के जो कर्ल्स थे वो उनके फेस पर बिखरे होते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर। और उनके जो होंठ थे हमेशा प्रेयर गुनगुनाते रहते थे जो किसी को सुनाई नहीं देती थी। येस, शी वॉज ब्यूटिफुल। पर हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। और ऐसे लगता था जैसे, वो ऐसी लगती थी जैसे कि सफ़ेद बर्फ़ की चादर पहाड़ों पर दिखाई देती है।
एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और बिल्कुल पीस और काम की जो मूरत होती है वो बिल्कुल ऐसी दिखती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी ग्रैंड मदर और मैं हमेशा से बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे पेरेंट्स मुझे उनके पास छोड़ गए थे जब वो शहर में जाकर काम के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों एक साथ हम रहते थे। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। वो मुझे सुबह मॉर्निंग में उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। तो हम स्टोरी अभी यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसे कंटिन्यू करेंगे। होप आपको मेरी स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी जो समझाई हुई स्टोरी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।